हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दें कि आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट थर्ड है, क्योंकि इस यूनिट में आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना है और इस एक चैप्टर को पढ़ करके आप अपने एग्जाम में 12 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। केवल एक चैप्टर पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए इस यूनिट की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज की ये क्लास सबसे ज्यादा बेसिक और एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आज की क्लास को कहीं पर भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो कुछ भी आप सभी लोगों को बताता जाऊंगा वो सारी चीजों को समझते जाइएगा और नोट जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स करते जाइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ सेकेंड की यूनिट थर्ड है 2D ज्योमेट्री, जिसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको हिंदी में द्विविमीय ज्यामिति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, जो हमारी अगली यूनिट है, उसको भी हम सभी लोग पढ़ेंगे। इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें केवल एक चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है वृत्त अर्थात सर्कल्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वृत्त अर्थात सर्कल क्या होता है, और वृत्त सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम धीरे धीरे अपने बुक के टॉपिक पर आएंगे और आपको बताएंगे कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, 1 बाय 1 करते सारी चीजें हम सभी लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम समझते हैं कि वृत्त अर्थात सर्कल क्या होता है। पहला काम हमारा है डियर स्टूडेंट्स कि ये समझना कि वृत्त अर्थात सर्कल किसे कहते हैं। ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिएगा, डेफिनेशंस को नोट करते चलिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर को अभी तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो। डियर स्टूडेंट्स, वृत्त जो होता है ना, वो बिंदुओं का ऐसा समूह होता है। ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं, बिंदुओं का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, वृत्त कहलाता है। द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट्स का ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम सर्कल का क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये सबको पता है, इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ द सर्कल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में रेडियस हम सभी लोग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है, बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। मतलब ये डिस्टेंस आप यहां से यहां नापें या यहां से यहां नापें या यहां से नापें, हर जगह ये दूरी क्या होगी, नियत होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। और इसी नियत दूरी को, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इस वृत्त, यहाँ जो फिक्स पॉइंट है, इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और इन बिंदुओं के समूह को हम वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान से पकड़ लीजिएगा। इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हम सभी लोग वृत्त के मानक समीकरण का डेरिवेशन भी करेंगे और उसका यूज
यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब ये तो वृत्त की परिभाषा हो गई। अब वृत्त से संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो पहले से जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आइए उनको हम सभी लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर में बिल्कुल बोर मत होइएगा, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य, वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, वृत्त से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका हम सभी लोग यूज करेंगे अभी आगे चल के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, वृत्त। देखो वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है और वृत्त का केंद्र क्या है, इतना आप सभी लोग जान चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला नंबर जो जानेंगे वो जानेंगे वृत्त की जीवा क्या होती है, जिसका हमको यूज करना है, इसको हम लोग कार्ड कहते हैं। दूसरा जो हम जानेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो जानेंगे वृत्त का चाप क्या होता है, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तीसरे नंबर पे हम सभी लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ जानेंगे कि वृत्त का जो है छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, जिसको हम सभी लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स सेकेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग जानेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, टेंजेंट के नाम से जानते हैं। यह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगले नंबर पे हम थोड़ा सा जान लेंगे वृत्तखंड क्या होता है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे आप लोग जानेंगे डियर स्टूडेंट्स की त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन सर्कल अर्थात वृत्त से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन सब को वन बाय वन आपको बताने चल रहा हूं और ये सब आपको पता भी होनी चाहिए, जिससे आप सभी लोग इनका यूज आने वाले समय में जब इनकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग कर सकें। सारी बातें एक साथ बताता चलूँगा डियर स्टूडेंट। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लिया जाए, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये एक रेखाखंड बनता है। इसी रेखाखंड को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसी को हम सभी लोग इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, अर्थात कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक वृत्त की बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक वृत्त की अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, जैसे ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है, मान लो इसका नाम हम CD रख दें, तो वृत्त के केंद्र से होने वाली जो जीवा होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं, उसको हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसे हम वृत्त की क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। किसी भी वृत्त की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब दूसरे नंबर पे हमने चाप बताया है। चाप क्या है, वृत्त की परिधि का कोई एक टुकड़ा, जिसको हम लोग मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इसको हम लोग ऐसे आर्क ए बी करके डिनोट करते हैं। तो वृत्त की परिधि का कोई भी एक टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमने कोई एक टुकड़ा ले लिया, मान लो PQ ले लिया, तो ये आर्क क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, चाप PQ हो जाएगा। समझ में आ गई बातें।
अगला है छेदक रेखा, इसे हम सेकेंड कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। छेदक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। जैसे यहाँ पर XY हमने एक रेखा खींची है जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इस रेखा को हम छेदक रेखा अर्थात सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली चीज देखिए, जैसे ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाने वाली रेखा इसकी क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसको हम शॉर्ट में स्पर्शी के नाम से भी जानते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। जीवा क्या होता है, चाप क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है, फिर हम सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने सिलेबस पर। धीरे धीरे करके अपने सिलेबस पर पहुंचने वाले हैं। हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड क्या होता है, जिसको हम सभी लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ध्यान दीजिए। अगर हम सर्कल की कोई कार्ड अर्थात जीवा ड्रा करें, जैसे ये हमने इसकी कार्ड ABD स्टूडेंट्स क्या कर दी? ड्रा कर दी। इससे क्या होता है कि हमारा जो वृत्त, जो सर्कल होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक भाग को डियर स्टूडेंट्स हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। जो बड़ा वाला होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड, इंग्लिश में मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और छोटे वाले को हम लोग लघु वृत्तखंड, जिसको हम लोग माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बातें? इसके बाद सेक्टर को भी हम सभी लोग समझ लेते हैं। जब हम किसी सर्कल के सेंटर से उसकी 2 रेडियस को मिला देते हैं तो इस प्रकार से हमारा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। जो बड़ा वाला भाग होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, और जो छोटा वाला भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानेंगे। आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग समझ लिए? आप ये समझ लिए कि वृत्त अर्थात सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये आप सभी लोग समझ गए। और वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य जैसे जीवा, चाप, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड आप लोग जान चुके होंगे। अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। इतनी चीजें जो थी ये बेसिक थी, ये सारी बातें आप सभी लोगों को पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी डियर स्टूडेंट्स। अगर ये बातें ना पता होती, ये कंडीशंस, ये टर्म्स आपको ना पता होते, तो आगे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए हमने इन सारी चीजों को अभी से क्लियर कर दिया है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने सिलेबस पर, और सबसे पहला टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा वृत्त का मानक समीकरण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण या किसी के भी समीकरण से मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, x + y = 5 एक लीनियर इक्वेशन है। यह लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। उसी प्रकार से हम एक ऐसा इक्वेशन लिखें जिसका जब हमें ग्राफ ड्रा करना हो तो हमें क्या मिले? एक सर्कल मिले। तो कैसे इक्वेशन बनता है, आइए हम सभी लोग समझते हैं। पहले हम एक ऐसे सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करने चल रहे हैं जिसका केंद्र और त्रिज्या हमें दी गई हो। आइए ध्यान से, जिसे हम बोलते हैं वृत्त का मानक समीकरण। ध्यान से चीजों को समझिएगा, वृत्त का मानक समीकरण। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है वृत्त का मानक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है और इसे हम सभी लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका जो सेंटर है वो H, K है, ध्यान दीजिएगा,
और इसकी जो रेडियस है वो r है। ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर h कामा k है और रेडियस क्या है r है। हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। एक बात हमारी अभी से आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आपको किसी का भी इक्वेशन फाइंड करना है, वो सर्कल है, वो पैराबोला है, वो स्ट्रेट लाइन है, किसी का भी इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो उस पर हमेशा से एक पॉइंट खुद से लिया जाता है और हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग या इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें रिलेशन बनाया जाता है। एक ऐसा रिलेशन जो हमेशा के लिए सही हो वही उसका इक्वेशन कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि इसका इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट देयर इज अ पॉइंट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट पी एक्स कामा वाई ऑन द सर्कल। हम सभी लोग ये लेट कर लेते हैं कि वृत्त पर कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x कामा y है। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, माना वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P x कामा y है। ऐसा हम सभी लोगों ने क्या किया, लेट कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स इस x में, y में, r में, h में और k में जो रिलेशन बनेगा वही जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन को ही हम इस सर्कल का क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब आइए देखिए कैसे हम सभी लोग इसको बना सकते हैं इस रिलेशन को। ये सेंटर है, इसको सपोज करिए आप O से दिखा लीजिए। तो O और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी डियर फ्रेंड्स, आप यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दो, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से डियर स्टूडेंट्स ये OP जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट P है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है और ये O जो है ये इसका सेंटर है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस और इससे बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को तो रेडियस कहते हैं, तो R के बराबर होगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप सभी लोगों को पता होगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस h का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया। ये जो आपके सामने मिला हुआ है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसे ही कहते हैं। याद रखिएगा, जहां डियर स्टूडेंट्स h कामा क्या के क्या है, सर्कल का सेंटर है अर्थात केंद्र है, और r क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी त्रिज्या है। कहीं कहीं जो त्रिज्या है उसको डियर स्टूडेंट्स a से भी डिनोट किया गया है, तो आप उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी किसी बुक में a लिखा है, किसी किसी बुक में r लिखा है। अगर हम यहाँ a यूज करेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यह एक ऐसे वृत्त का समीकरण है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर h कामा k है और रेडियस कितनी है, r है। नॉर्मली आपको समझना है, अगर किसी सर्कल का सेंटर h कामा k और रेडियस r हो तो उस सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे की चर्चा कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम सभी लोग करते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान से समझिए, हम सभी लोगों ने यह समझ लिया कि यह जो है सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है। कब की बात हो रही है, जब सर्कल का सेंटर दिया गया हो और जब डियर स्टूडेंट सर्कल की क्या दी गई हो, रेडियस दी गई हो। तो अगर सर्कल का सेंटर अर्थात केंद्र जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, h कामा के, ध्यान दो केंद्र कितना है, h कामा के है, और उसके बाद जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट्स अगर आप अपने बुक की बात करेंगे तो उसमें a से दिखाया गया है। तो इस सिचुएशन में वृत्त का जो समीकरण बन रहा है वो क्या बन रहा है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आप सभी लोगों के सामने इसका समीकरण बन करके डियर स्टूडेंट्स आ रहा है। आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे की हम बात करते हैं, इसमें नोट पॉइंट थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ h कामा के जो है वो 0,0 हो जाए। 0,0 का मतलब डियर स्टूडेंट्स किससे है, यहाँ पर मूल बिंदु से है।
अर्थात अगर किसी वृत्त का केंद्र कहाँ हो जाए, मूल बिंदु पर हो जाए, तो क्या होगा। अच्छा, त्रिज्या क्या रहे डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या जो थी वही रहे। ध्यान दो, अगर किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाए और इसकी जो त्रिज्या है वो वही रहे, उस सिचुएशन में वृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। उस सिचुएशन में होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। h की जगह पे 0, k की जगह पे 0 रखोगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी को वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, आप सभी लोगों के सामने वृत्त के दो समीकरण आ गए हैं। यह वृत्त का मानक समीकरण है, ये उस केस में है जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दी गई हो। ये उस केस में है डियर स्टूडेंट्स जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो, या उस केस की बात हो रही है जब वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, मूल बिंदु पर है अर्थात वर्जिन पे है, तब का समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे प्रारंभिक क्वेश्चन, सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपसे कह देगा एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र, ध्यान दो डियर, जिसका केंद्र 2,3 है तथा साथ ही साथ बोल देगा उसकी त्रिज्या जो है वो 5 यूनिट है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। यहां से स्टार्टिंग होती है एकदम आसान क्वेश्चन की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिया क्या जा रहा है, h कामा के आपको गिवन है यहाँ पर 2,3 और जो a है डियर स्टूडेंट्स वो आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है। वृत्त के समीकरण को फाइंड करने का तरीका क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। बातें समझ में आ रही हैं। वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। अब अगर हम ये चाहें तो इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो वृत्त चैप्टर से आप सभी लोगों से पूछा जाएगा, जहां पर आपको वृत्त का केंद्र दिया गया होगा और त्रिज्या दी गई होगी और वृत्त का समीकरण आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसके कन्वर्स फॉर्म में होगा। जरा देखिए वो कैसे होगा, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स आपको समीकरण दे दिया जाएगा जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे दिया गया डियर स्टूडेंट जैसे 16 दे दिया गया। आपको ये समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो समीकरण आप सभी लोगों के सामने दिया गया है, इस समीकरण की सहायता से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस दिए गए समीकरण को हम वृत्त के मानक समीकरण के रूप में लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसे हम, x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस इसको हम y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको डियर स्टूडेंट्स हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। तो h की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, -3 आएगी और k की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, सॉरी हाँ ठीक है, k की वैल्यू 4 आएगी और r की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स r या a स्क्वायर आप लोग लिखिए, तो a की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 4 आएगी। अब हमें इस वृत्त का क्या लिखना है, केंद्र ज्ञात करना था और त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, h कामा k, जिसका मतलब है आएगा -3,4 और फिर क्या पूछा गया था, इसकी त्रिज्या पूछी गई, इसको हम a से दिखाएंगे तो a इक्वल टू 4 यूनिट आ जाएगी। ये सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों के एग्जाम में, आपकी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा, जहां पर आप सभी लोगों को वृत्त का क्या दिया गया होगा, केंद्र दिया गया होगा और त्रिज्या दी गई होगी, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना होगा। दूसरी सिचुएशन में वृत्त का समीकरण अगर हमारे सामने दिया गया होगा तो उस सिचुएशन में हमें वृत्त की केंद्र और त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। ओवरऑल
आप सभी लोगों को अभी तक ये समझना था कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिए गए होने पर वृत्त का समीकरण, वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, वो मैंने आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब जरा समझो, कभी कभी वृत्त ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4x लिख करके यहाँ पर जैसे लिख दिया गया 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये भी एक वृत्त का समीकरण है। कैसे है जरा मैं बताता हूं। जैसे एक वृत्त का केंद्र, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जैसे किसी वृत्त का केंद्र h कामा k जो है वो 1,2 दिया जाए और जो त्रिज्या है रेडियस वो 2 दे दी जाए, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बातें समझ में आ रही हैं। वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 होगा माइनस 2x होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 होगा माइनस में 4y होगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। और सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x होगा माइनस 4y होगा और ये देखो 1, ये 4 और ये 4 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है, ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया होगा तो हम उस सिचुएशन में वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे ये भी हमें समझना है। तो उस सिचुएशन में हमें इसको इस फॉर्म में बदलना होगा या उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से हम सभी लोग इस तरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस लेक्चर में जितनी बातें हम सभी लोगों ने सीखी हैं, जितनी चीजें हम सभी लोगों ने जानी हैं, उनको एक बार आप सभी लोग हमारे साथ रिकॉल करिए, ध्यान दीजिए और बाकी की चीजें हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने शुरुआत की आपके अप्लाइड मैथ सेकंड के 3rd यूनिट की। मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी लोगों को बता दिया है कि ये यूनिट आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ करके डियर स्टूडेंट्स आप 12 मार्क्स अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। वृत्त चैप्टर की शुरुआत हमने की। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया कि वृत्त अर्थात सर्कल क्या होता है। आप सभी लोगों को वृत्त की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है, फिक्स होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है और बिंदुओं का जो समूह होता है उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स थे जिनका यूज आगे चल के हम सभी लोग करने वाले हैं, उन सारे टर्म्स को भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। वो सारे टर्म्स भी आप सभी लोग सीख लिए। हम पहुंचे अपने टॉपिक पर जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताना शुरू किया वृत्त के समीकरण के बारे में। वृत्त के समीकरण के अलग अलग रूप हम सभी लोग यहां पर पढ़ेंगे। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में वृत्त का समीकरण क्या होता है और किस तरीके से उसका यूज करते हुए हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम सभी लोग यहां पर सीखने वाले हैं। उसी कड़ी में पहला जो मैंने आप सभी लोगों को बताया, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा k और त्रिज्या a हो, उसका समीकरण आपको आज बता दिया गया है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लास्ट में कंक्लूजन यही है, इसको आपको नोट कर लेना है। जहां पर डियर स्टूडेंट्स, जहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो h कामा k लिखा हुआ है ये किसको दिखाता है, वृत्त के केंद्र को अर्थात सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और a जो है डियर स्टूडेंट्स वो वृत्त की किसको दिखाता है, त्रिज्या अर्थात रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ये आप सभी लोगों को मैंने पहला वृत्त का समीकरण बताया है और इसके बिहाफ पर किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एग्जांपल दे करके मैंने आप सभी लोगों को बताया कि क्या होता है। हमें वृत्त का केंद्र दिया गया होता है और वृत्त की त्रिज्या दी गई होती है और हमसे वृत्त का समीकरण नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करके आसानी से हम सभी लोग वृत्त का समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी में हमने आप सभी लोगों को कंडीशन लगा करके बताया, क्या बताया डियर स्टूडेंट्स कि इफ h कामा k जो हो वो क्या हो जाए, 0,0 हो जाए, उस सिचुएशन में जो वृत्त का समीकरण होगा
जो इक्वेशन होगा वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यही दो मेन पॉइंट आज के इस लेक्चर में कवर किए गए हैं। यही दो मेन पॉइंट आप सभी लोगों को आज के इस लेक्चर में बताए गए हैं, जिन्हें आप सभी लोगों को याद रखना है और इन्हीं का यूज करते हुए हम आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रहें। बाकी और भी जो छोटे छोटे टर्म्स मैंने आप सभी लोगों को बताया है वो सारी चीजें भी आप सभी लोगों को ध्यान रहे। अगला टॉपिक जो हमारा डियर स्टूडेंट्स वो होगा, उसमें हम लोग वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा वृत्त का मानक समीकरण क्या है और वृत्त का समीकरण निकालना आपको आता है। टास्क दे देता हूं, आप सभी लोग कर लीजिएगा छोटा सा टास्क। एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है √2, √3 है और इसकी जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट्स वो 5 यूनिट दी गई है। आपको वृत्त का समीकरण निकालना है, निकाल के मुझे बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र -2, -4 है और जो त्रिज्या है वो 2 यूनिट दी गई है। हमें वृत्त का समीकरण निकालिएगा और निकाल करके मुझे बताइएगा कि वृत्त का समीकरण क्या आ रहा है। अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसके बिहाफ पर बस यही छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के इस लेक्चर को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर को बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बिना फालतू की बातचीत किए हुए मैंने आप सभी लोगों को अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। अगर इस लेक्चर में बताई गई आप सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग दिल खोल करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेक्चर को आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक यार लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो बहुत ही मेहनत से आप सभी लोगों के लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब धमाकेदार क्लास शुरू हो गई है और रेगुलर आप सभी लोगों की क्लास होगी और आप बेहतर से बेहतर अंक पाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते